हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आती है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। आज का सेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ए 1884 ईस्वी में, बी 1886 ईस्वी में, सी 1888 ईस्वी में और डी 1890 ईस्वी में। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन आप लोग भी गेस करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1884 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है? ए गोरखपुर, बी बस्ती, सी वाराणसी और डी इलाहाबाद। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बस्ती। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास, डी नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निबंध। आचार्य चंद्र शुक्ल जो हैं उनको एक निबंधकार भी कहा जाता है और निबंध में इन्होंने विशेष सफलता अर्जित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु कब हुआ? ए 1941 ईस्वी, बी 1943 ईस्वी, सी 1945 ईस्वी और डी 1947 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1941 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी राजेंद्र प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल और डी पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, मैंने आज एक गलती की है, क्वेश्चन का आंसर साथ में लिख दिया जिससे आप लोगों को इजीली क्वेश्चन दिख जा रहा है और आप लोग गेस नहीं करेंगे। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होगा, आप लोग आंसर खुद गेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी गुलाब राय और डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रस मीमांसा के रचनाकार हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? ए निबंध है, बी नाटक है, सी आलोचना है और डी उपन्यास है। तो त्रिवेणी जो है एक आलोचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विचार वित्त किसका निबंध संग्रह है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी पंडित राम बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और डी गुलाब राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा जाता है क्योंकि? ए उत्तम संकल्पों से में दृढ़ करना, बी दोषों से दूर रखना, सी कुमार्गों से बचाना और डी उपयुक्त में से सही। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सही। एक विश्वास पात्र मित्र के सारे कर्तव्य होते हैं और इसीलिए इन्हें जीवन की औषधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी ने किस निबंध से
शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? ए करुणा, बी मित्रता, सी लज्जा और ग्लानि और डी लाभ और प्रीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मित्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए? ए सत्य मार्ग का अनुगामी, बी दृढ़ निश्चय, सी आत्मबली और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर है इनमें से सभी। हमें ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए जो सत्य मार्ग का अनुगामी हो, दृढ़ निश्चय वाला हो और आत्मबली हो। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मित्रता नामक पाठ में शुक्ल जी कैसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं? ए निचाशयों से, बी ईमानदारों से, सी सत्यवादियों से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था? ए श्री रघुनाथ सहाय, बी श्री रवि सिंह, सी चंद्रबली शुक्ल और डी उमराव बख्शी। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चंद्रबली शुक्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है? ए इरावती, बी मेरी आत्मकथा, सी यूरोपीय यात्रा और डी चिंतामणि। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, मित्रता किस विधा से संबंधित है? ए नाटक, बी कहानी, सी संस्मरण और डी निबंध। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी निबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 18, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? चंद्रबली शुक्ल, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्यामचंद्र शुक्ल और डी राम कुमार शुक्ल। इन सभी ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन 19, रस मीमांसा किस प्रकार की कृति है? ए आलोचना, बी निबंध, सी इतिहास और डी अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलोचना। रस मीमांसा एक आलोचना है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध कौन सा है? ए भय और क्रोध, बी उत्साह, सी करुणा, डी विचार विधि और डी है विचार विधि। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विचार विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।